अच्छा अब ये बताइए किसके साथ नहीं हुआ? मीरा के साथ, जिसने मालिक को पराया उसके साथ। कबीर के साथ में हुई, रैदास जी के साथ काशी से निकाल दिया गया, काशी से तो कबीर भी निकाल दिए। पलटू साहब के साथ में हुआ, गोविंद साहब, भीखा साहब, जितने महात्माएं सबके साथ आफत हुई। और उन महात्माओं को जो पूरे संत थे सबने नास्तिक कहा। किसी ने ये कहा कि ये आस्तिक है, तब नास्तिक। और जो मालिक को पाता है उसको आप नास्तिक कहते हो, जो नास्तिक जो नहीं देखता उसको आस्तिक कहते हैं। तो बताओ कितनी उल्टी दुनिया। भेड़ चाल नहीं है, ये भेड़ी चाल है। एक भेड़ नीचे गर्दन करके गई तो कुएं में गिर गई, सब गिरती जा रही थी। यही भेड़ चाल है इसी को। अरे किसी में तो बुद्धि होनी चाहिए थी कि भाई चलो जरा पूछे, चलो कहते क्या, चलो सुने उसको समझे चल के। ये तो किसी ने नहीं, सब नास्तिक 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 चल रहा। अब पीछे से जब ये मामला कह सुन करके रोज रोज वही बात, तो ये सबको बुरी लगती है। रोज नहीं होनी चाहिए, रोज रोज वही बात, रोज रोज वही बात। तब लोगों ने सोचा कि भाई जिसकी चर्चा रोज रोज चलती रहती है, दूसरी और कोई बात नहीं, तो उसको देखा जाए। अब इसमें से निकल जाएंगे समझदार। चलो देखेंगे, हम अपना प्रश्न करेंगे, जो हमारी समझ में नहीं आएगा हम पूछेंगे। क्या हमको कोई लाठी मार देंगे? क्या हमारी जान ले लेंगे? चलो जाकर के वहां तो पूछते हैं सब, जो कुछ जानते हो पूछते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, जो पूछा तुरंत जवाब, जो पूछा तो हार गए विद्वान, हार गए। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, अब जो पूछते हैं उसका उत्तर दे देते हैं, बात खत्म हो गई। और क्या, और पूछ लेंगे, और कुछ पूछते हैं, पूछो और कुछ पूछो। तो जितना पूछ रहा था उनकी बात पूछने में कुछ रहा ही नहीं। तो फिर दूसरे अखाड़े वाले को लिया, जो विद्वान हो उसको समझा बुझा के कि भाई हम तो हार गए और तुम चलो जरा, तुम बड़े विद्वान हो और तुम मतलब वहां चलो। तो सब पंथ के लोगों को ले आए और सबका उन पंथों के मुताबिक सबका उत्तर, पहले वो कि जिसको तुम मानते हो उसका उत्तर ले लो, और उसके बाद फिर आगे। तो वो भी हार गए बेचारे। तो जो हारते जाओ लगते जाओ, वो लग गए। उनके बाद बैठने लगे और बैठ करके खूब समझने लगे और रास्ता ले लिया, भजन करने लगे। अब वो लोग कहने लगे, ये जो विद्वान थे अंगवाकार, ये बैठ गए और ये भजन करने लगे, रोज आते और जाते, ये भी नास्तिक हो गया। वो अगुवाकारों को भी नास्तिक कहने लगे, ये भी नास्तिक, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। असल में बात यह है कि महात्माओं को सबने कहा, कोई बचा अच्छा नहीं है। तब नानक जी को परेशान किया, जितने भी आए, लेकिन ये है वो तो मतलब है जीवों पर दया ही करते हैं, इस जाल से निकालते ही है। उनके बाद और तो कोई सामान ही दया करने का, दया करने का सामान है, कोई उनको सजा देने का तो है नहीं। तो जीवों को, क्योंकि वो तो सब एक ही घर से आए, तो जो दया का सागर जो दया लेकर के आया, वो तो यार को जुल्म उनके साथ करेगा नहीं, तो दया ही करते गए। अब जीव बेचारे अब फंस गया करके तो भटक गया। वही समझा रहे कि तुम यहाँ भटक गए हो, तुमको मतलब यह है कि वहां से आए और ये मांग करके ले आए, तुम यहाँ पर भटक गए, रास्ता रुक गया तुम्हारा। अब वो कहते हैं चलो हम तुम्हारा रास्ता खोल दें, चलो मालिक के पास जहाँ से आए। तो चीज ये है। तो सबसे पीछे प्रियला, ये पीछे थे। तो ये जब सुना इन्होंने तो कहने लगे हमारा पंथ तो बहुत ऊंचा है, हमारे पंथ के बराबर कोई पंथ नहीं। ये गए, इन्होंने पूछा बात, लेकिन साधु भाव था, श्रद्धा थी, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे, पूछने गए। तो वहां जब उन्होंने सब बताया, इनके पूरा पंथ का बताया, तो ये सब साधु भाव में तो थे। तो जब चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया और सुनने लगे और रोज आए। तो इन्होंने भी अर्ज की कि हमको भी रास्ता बता दिया, आज तो रास्ता बता दिया और अपना साधन भजन करने लगा। तो जो जो प्राप्त होने लगा वो सबने वर्णन किया। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान काशी के,
उनको प्राप्त होने लगा, उन्होंने भजन किया। स्त्रियों को प्राप्त होने लगा, स्त्रियों ने भजन किया। सब बताया। मुसलमान आए, उन्होंने वो जब लग गए उनको बताया तो उन्होंने जो प्राप्त किया वो भजन किया। तरफ से तो एकदम से भागते हैं कि यहाँ से कहीं मिल जाए, वहां से। भजन बिना कुछ नहीं होगा, चाहे जितना तुम भागो। काल के देश में सिवाय आपत्ति के और विपत्ति के, परेशानी के, दुखों के, पीड़ा के, लड़ाई के, झगड़े के, छल के, कपट के और स्वार्थ के सिवाय और यहाँ कुछ ही नहीं है। यहाँ तुमको चैन मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिले। भजन से तुमको चैन मिलेगा। तो भजन आपने छोड़ दिया भजन, करते ही नहीं भजन। तो थोड़ा सा जरा सुन लीजिए गोस्वामी जी महाराज का। महाराज जो राजापुर में पैदा हुए थे, अरे वो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने सातकार रामायण बनाई, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ। वही गोस्वामी जी है जो संवत 1589 में पैदा हुए थे और 1680 में जिन्होंने वहां काशी में वरुण नदी के किनारे संवत 1680 और नदी वरुण के थी सावन शुक्ला सप्तमी और तुलसी तजो शरीर। ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे तीसरे की नहीं बात करता हूँ। जो राजापुर में जिनका जन्म हुआ था उन्हीं की बात। आपका राजापुर तो ही उत्तर प्रदेश में, ये इधर में हमीरपुर है जमुना जी किनारे, और उसके बगल में बांधा है, और जमुना जी के किनारे पर उनका गांव है राजापुर। और राजापुर बड़ा प्रसिद्ध गांव है, राजापुर बहुत प्रसिद्ध गांव है वो, और उसी को बुंदेलखंड कहते हैं। वो बुंदेलखंड में शामिल है। पहले बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेला वहां ठाकुर रहते थे, इसलिए वो सब क्षेत्र बुंदेलखंड है, वहां के रहने वाले थे। और ये काशी चले गए तो वहीं पर उनकी कुटी बनी। बोलो जरा सुन लीजिए थोड़ा। में प्रिय लाल जो आए, करे पर नाम छुए थे न पाए। पहले तो लोग आकर के और उठ गए, जो कुछ भी अपना अपना साधन भजन जो कुछ प्राप्त किया था वो बताया, और आज्ञा लेकर के वो लोग तो चल दिए, तब तक ही आ गए। इन्होंने भी प्रणाम किया, उनके प्रणाम किया, और उन्होंने पूछा कैसे आए, तो कुछ कहना चाहते थे बड़े सादर भाव से, क्योंकि जब कुछ मिलता है तो चेहरा खिल जाता है, खिल जाता है खिल। जब कुछ मिलता है तो गोस्वामी जी ने उससे कहा हृदय से, देख हृदय प्रियलाल की शकल देख, शकल देख, देख इसको मिल गया ना, देख कितना खुश, चेहरा देख खिल गया इसका, चेहरे पर रौनक आ गई, खिल गया, यानी मस्त हो गया। जब चीज मिलती है तो मस्त होता है। बोलो इतने उनके बाद तुरंत फिर वो आ गए प्रियलाल, और कुछ सुनाना चाहते हैं, गोस्वामी जी महाराज को कुछ सुनाना चाहते। बोलो। प्रिय लाल यश वचन उचारा, स्वामी से कहियो कछु सार। और उन्होंने कहा कि स्वामी मैं कुछ सार जो कुछ प्राप्त किया है आपकी यदि अनुकूल कृपा से दया से, वो कुछ सार वर्णन करूंगा, वो हमको कैसे कैसे मिला है वो बताना चाहिए। बोलो। जो कछु कृपा सिंध अनुकूला, सो विधि निरख बताऊं। कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी अनुकूल मुझ पर कृपा और दया हुई है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे ऊपर में दया, इस गरीब पर, इस दिन पर आपने जो दया की है और जो कुछ आपने दिया है, आपकी बगैर दया के कुछ नहीं मिल सकता। और उसको जरा से सुन लीजिए। बोलो। प्रिय लाल भाके रस बाते, कालेंद्री नित सुरति समा। कहते प्रिय लाल, कहते उस रस में डूब गए, यानी इसमें रस में डूब गए, इतना उनको आनंद आने लगा। तो कहते हैं कि मैं आंख बंद करता हूं तो कालेंद्री,
इन्हें नीलगिर पर्वत कहते वहां देखता हूं चरण कमल, उस पर खिले हुए हैं, खिले चरण। जब तक नीलगिर पर्वत नहीं मिलेगा, नीलगिर पर चरण कमल नहीं मिलेंगे, तो आगे साधक अपनी दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से देख नहीं सकता। तो मैं वो वर्णन नहीं कर रहा हूं जो तुम सोच रहे होगे कि मैं द्वापर की कोई बात कह रहा हूं। अभी संवत है 1589 में जन्म हुआ था और 25 साल के बाद ये उनको बता रहे हैं काशी में बैठ करके। अभी कितने दिन ही कितने हुए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। तो इसी कलयुग की बात है, कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो अपनी आंख पे देखता हूं कि वो नीला आकाश है, उसमें वो खिले हुए और उसमें से रस गिर रहा है। रस कहते हैं अमृत गिर रहा, कहते हैं मैं उसमें से पी गया, इतना पिया कि छक गया। तभी तो कह रहे थे अरे हृदय देख, चेहरे को देख, चेहरे को देखे कुछ पा गया। उन्होंने कहा कि देख ले पा गया, कितना मस्त हो गया, पा गया कुछ। बोलो। कालांद्री पर नित नित जाई, पुण्य ते पार पार होई रात। कहते हैं कि मैं उस पर अपना रोज जाता था, रोज दर्शन करता था, नित्य प्रति, हर रोज दर रोज। कहते वहां मैंने अपनी बैठक बना ली थी, जब चाहे जब उस पर चले जाओ। तो उधर अंधेरा तो है, उजाला है, प्रकाश है, लाइट है। जैसे सूरज निकल जाए तो लाइट में सामने सब दिखाई देगा, ऐसे ही वहां लाइट है, उजाला नहीं है। तो कहते हैं नित्य नित्य उस पर जाता हूं, रोज वहां बैठक बनाए, रोज देखता हूं, और उसमें से रस गिर रहा उसको रोज पीता हूं। उसमें भी क्या, यानी वो शब्द भीगने का है कि बिल्कुल जैसे कि एकदम तर हो गया उस। बोलो। 9 लाख कमल निरखी पुनि भागे। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि वहां बैठ के मैं क्या देखता हूं कि 9 लाख कमल है, यानी सहदल कमल 9 लाख कमल है। तो प्रियलाल वहां से बैठ करके देखते हैं, वो देखते हैं उसको कि 9 लाख कमल, उसको देखा उन्होंने, इसी पर वो स्थापित है। 3 लोग के मालिक, मुसलमान इनको खुदा कहते हैं और ईसाई इनको गाड कहते हैं, हिंदू इनको परमात्मा कहते हैं, नाम इनका निरंजन है। और ये सहजल कमल पर बैठे हुए विराजमान, इनकी बैठक यही रहती। और 3 लोग के मालिक हैं, तो इनके जो चारों तरफ सूक्ष्म लोग, उसके नीचे जो है वो जैसे स्वर्ग वैकुंठ वो लिंग लोग, और उसके नीचे ये है मृत लोग, इसको पिंड लोग कहते हैं, और ऊपर वाले को अंड लोग, और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग, ये 3 लोग के मालिक है। इनका स्थान सहदल कमल में। तो कहते हैं कि जब मैं वहां नीलगिर वो पर्वत पर कमल पर गया, बैठा चरण कमलों में और खूब पिया, सराबोर हो गया, तो आगे खिसक के देखता हूँ, खिसकने का मतलब आगे चल करके देखता हूँ कि 9 लाख कमल है, उस पर ये विराजमान बैठे। यानी इनका भी ऐसा नहीं, महल है इनका, बहुत सुंदर इनका महल। अगर देख लिया जाए तो बड़े बड़े कहते हैं कि सिरगर्दान हो गए, आगे जाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इस तरह का इनका दर्शन है, यानी छोटा मोटा दर्शन नहीं है, बहुत दर्शन। इसी को सब लोग देख करके और कहते हैं बस यही सब कुछ और आगे कुछ नहीं है। तो कहते हैं प्रियलाल कि स्वामी मैं उसको देखता हूँ, वो 9 लाख कमल है, उस पर विराजमान है, और उनका साक्षात्कार दर्शन है। अभी अपने साधन काल वितरण कर रहे हैं। बोलो। सहस कमल के चली गई पागे। इसको कहते हैं सहदल कमल। कहते हैं कि इसके पार, सहदल कमल के पार गई, उस पार, तो उधर में कारण लोग है। जब पार जाएगी तो कारण लोग है, और यहां पहुंच करके नीचे सब दिखाई देता है, नीचे का जितने भी लोग हैं सब दिखाई देता है।
कोई बाकी नहीं साहब। यहाँ भी दिखाई देगा, वहां भी नरक भी दिखाई देगा, वहां ब्रह्मांड में वो भी दिखाई देगा। और बहुत लोग हैं इसी सैदल कमल में, तो कहते हैं कि स्वामी उसके आगे गए, उसके आगे आगे उसके उस पार। और गोस्वामी महाराज ये कहते हैं रामायण में कि मुंदेव नैन, मैंने बाहर की दोनों आंखें बंद की तो ये अंदर की आंख खुली और त्रिसित में बहुत तृप्त हुआ। यानी मतलब जब उनको वो पीने को मिला तो भी तृप्त हो गए। वो बिलोक राम मुस्कुराई, सैदल कमल में राम विराजमान है, 3 लोग के, वही मतलब है खुदा और गान। वो विराजमान है, कहते हैं मैंने उनको देखा, मुझे देख करके और मैं उनको देख के तो हाथ पड़े, खुश हो गए। आप ही की रामायण में जिसको पढ़ते उसी में लिखा है, हंस गए तो मैं उधर चला गया। यानी उधर का मतलब उस तरफ, उधर का मतलब पेट में नहीं, पेट उधर नहीं है, उस तरफ चला गया, उधर उस पार में। कहते उधर जब बीच में खड़ा हुआ, उधर माज सुन अंडज राया, तो सब मैंने अंड की रचना जितने भी स्वर्ग वैकुंठ की थी अपनी आंख से सब एक एक करके देखा। वो समझ कहते हैं सब देखा। उधर माज सुन अंडज राया और देखो बहुत ब्रह्मांड निकाया, बहुत से ब्रह्मांडों को वहां खड़े होकर के देख रहा हूं अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से। और वो ये कह रहे हैं नौलख कमल सैदल कमल के पार, उस पार उधर जाकर के उधर देखता हूं। तो ये सब देखने लगे, सब दिखाई दे रहे। कृपा हो गई उनकी, दया हो गई। गोस्वामी जी महाराज पर दया गुरु की हो गई, इन पर दया गोस्वामी जी की हो गई। और ये अपने अभ्यास को वर्णन कर रहे हैं, हे स्वामी आपने जो कृपा दया की है, हम तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपने हमारे पर अनुकूल दया कर कृपा, और ये जो आपने दिया उसको लेकर के आए, उसको तो लीजिए, बोलो। हाँ, सागर खिर की समुद्र माही, द्वार पैठी के सूरत। कहते हैं कि सैदल कमल के पार, कहते हैं कि समुद्र, ये 3 भवसागर इसको कहते हैं। कहते हैं कि इसकी एक खिड़की है पार जाने की, ये भवसागर, ये पिंडलोक, अन्नलोक और ऊपर में सूक्ष्म लोक और ब्रह्मांड लोक, ये सब के सब भवसागर, इसमें वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं कि हमको वहां उस पार जब हम गए तो हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा यानी खिड़की है, वहां दिखाई दे रही है। अगर उस खिड़की में चले जाए और उस पार हो जाए तो पार उतर जाए, और खिड़की के अंदर रहे तो इस पार रहेंगे। तो कहते हैं मैं उसको देखता हूं, तो अंधेरा तो है नहीं, कैसे ही आंख से देख रहे हैं। इसके माने बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश। उस प्रकाश में वो सैदल कमल के उस पार वो देखते हैं, तो जब बहुत से ब्रह्मांड दिखाई देते हैं तो प्रकाश ही में तो दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश सूरज का नहीं है, ये वहां सूरज नहीं है, न चांद है न ये तारे, वो तो दूसरे चांद और तारे वहां, ये नहीं है। वो तो सब चेतनी चेतन है, वहां जड़ का तो कोई नाम नहीं है, ये वहां जा भी नहीं सकते, ये कोई भी निशान मानी जा सकता। तो कहते हैं कि मैंने समुद्र पार जाने की, यानी प्रियलाल कहते हैं स्वामी मैं खिड़की देख रहा हूं पार जाने के लिए, खिड़की है। अब वो पूछना चाहते हैं कि स्वामी ये ठीक देखा कि नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि ये स्वामी जी ठीक है कि नहीं है, ये वो जो हमने देखा वो गलत तो नहीं है कि हम इधर उधर तो नहीं कहीं बह गए। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बोलो बोलो। देखा जाए वह अजब तमाशा, सूरत लीन कोई पहुंचे दासा। कहते भाई अगर कोई वहां पहुंच सकता है कि भाई अगर कोई वहां पहुंचा हुआ महात्मा मिल जाए, उसका अगर साथ कर लिया जाए तो वह पहुंच सकता, बाकी वहां पहुंच नहीं जा सकता। भाई 3 लोग के पार कैसे जाएगा, जब तक उधर पहुंचा हुआ नहीं मिलेगा ले जाने ले आने वाला, तब तक उधर कोई जा नहीं सकता।
अच्छा, और कौन सुनेगा? जो देख करके बता रहे हो सुनेगा कौन? जो जानने वाला होगा वही तो सुनेगा, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। बोलो। अधर उधर मरे माई बाटा, अंध फोड़ता चढ़ गई घाटा। अब वो कहते हैं कि भाई इधर उधर इसी के बीच में रास्ता है। वो तो खाने की धार है कि सुरग को अगर साध लिया, दृष्टि को अगर साध लिया और इधर उधर किसी दृष्टि में बहकी नहीं और सीधी मतलब है सद गई, सीधा निशाना लगाया, क्योंकि बड़े चित्र हैं, बड़ी भारी अद्भुत